जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो डिस्कस करेंगे हम बेसिक चीज़ों के जो कि लूना के बारे में। लूना जो कि टॉप 10 के अंदर, जो टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइन के अंदर था, कोइन मार्केट कैप के ऊपर 10वें पहले टॉप 10 के अंदर आ रहा था। और उसके साथ साथ अगर कोइन गीको की बात करें वहाँ पे टॉप 10 में आ रहा था, वॉल्यूम के हिसाब से टॉप 10 में रहता था। अगर प्रीवियस 6-7 महीने की हिस्ट्री देखे जाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइन गर्दाना जाता था। और फिर भी इसने 2 दिन के अंदर अंदर लोगों को करोड़पति से रोडपति बनाया है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके रीज़न क्या है और क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। लोग इसको देख के डर चुके हैं। यूएसटी जो कि स्टेबल कॉइन था, उसमें लोगों ने यूएसटी जो कि स्टेबल कॉइन था, जब उसमें डंपिंग देखने को मिल गई तो लोग अब सोच रहे हैं कि क्या बाकी कॉइन्स के अंदर भी आप लोगों को ऐसे डंप देखने को मिल सकता है। अगर बाकी कॉइन्स में ऐसे डंप देखने को मिल सकते हैं तो फिर तो क्रिप्टो बेकार है। लोग यहाँ पे इस किस्म के क्वेश्चन उठा रहे हैं, इस किस्म का मार्केट में फियर आ चुका है। और आज सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स को मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि लूना की रीज़न क्या बने। ठीक है, लूना यहाँ पे देखे डीफाई एक्सचेंजेस है स्टैकिंग के लिए, और लूना की काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस डेक्स एक्सचेंजेस जो कि वर्क कर रही थी, जो प्रॉपरली वर्क कर रही थी, और बहुत ज़्यादा इसने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना लिया था मार्केट के अंदर विद इन अ ईयर। बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लूना गर्दाना जाता था। और लूना जो इसकी टेरा लूना की स्मार्ट चेन थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी। लोगों ने 60 के ऊपर भी इसको बाय किया है, 24 के ऊपर भी इसको बाय किया है। और अगर मैं बात करूं तो लोगों ने 10 के ऊपर भी बाय किया हद तक इसको, हालांकि 90% क्रैश कर चुका था उस वक्त, बल्कि 95% क्रैश कर चुका था। तो लोग वहाँ पे भी बाय कर रहे थे। उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि कोई बंदा एक्सपेक्ट करके नहीं बैठा था कि लूना ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आज तक कोई ऐसा स्कैम मार्केट के साथ हुआ ही नहीं। लोग यही सोच रहे थे कि 10 से उठेगा, 30 तक भी चला जाए हमारा अकाउंट 3x है, ठीक है, 50 तक चला जाए हमारा अकाउंट 5x है। लोगों ने सिर्फ लालच को देखा, अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखा। और लोगों ने यहाँ पे मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर डाले हैं जो कि ज़ीरो होते देर भी नहीं लगी। अगर मैं यहाँ पे कोइन मार्केट कैप की बात करूँ, यहाँ पे कोइन मार्केट कैप पे मैंने लूना ऑलरेडी ओपन किया है। इस वक्त तो आप देख लें इतनी वॉच लिस्ट के अंदर मौजूद है, 214 नंबर पे इस वक्त टेरा लूना मौजूद है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल सप्लाई की, तो यहाँ पे देखिए 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन 6 ट्रिलियन जो कि आपकी मार्केट कैप के अंदर पैसा नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि $1 पे आएगा? $1 पे किसी सूरत नहीं आ सकता। अब लोग यहाँ से ये सोच के बैठे हैं कि मैं 20, 30, 40, $50 लगा दूं और कल ये मे भी निकल आए। अगर यहाँ पे $1 तक पहुँच गया तो वो जो मेरा 20-30 है, अब मुझे यहाँ पे लाखों कॉइन मिल रहे हैं, तो मैं कल को लाखों डॉलर का मालिक बन जाऊँगा। इसके चांस सिर्फ 1% हैं। इसके चांस सिर्फ 1% है। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब इसकी रीज़न क्या है? जब लूना क्रैश हुआ, लूना के क्रैश से पहले यहाँ पे 0.6 बिलियन थे, ठीक है, 0.6 बिलियन, 1 बिलियन भी कंप्लीट नहीं था, मतलब कि 60 मिलियन के लगभग थे यहाँ पे। तो उस वक्त जो मार्केट कैप थी और यहाँ पे जो टोटल मार्केट कैप की आपकी 1.8 चल रही थी, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फंड था। आपको लूना $100 पे देखने को मिल रहा था इजीली, ठीक है, यहाँ पे लूना आपको $100 पे देखने को मिल रहा था। तो उसकी रीज़न बने यहाँ पे यूएसटी का अनस्टेबल होना। ये डिपेंड कर रहा था और उस टोटल का टोटल यूएसटी के ऊपर। अब उसकी गेम भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों की समझ में आए तो यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब गेम क्या हुई है दरअसल, बेसिकली यहाँ पे आपके पास पड़ा है यूएसटी जो कि एक स्टेबल कॉइन है। यहाँ पे इसकी पड़ी है प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसके थ्रू ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पड़े हैं लूना टोकन, ठीक है, यहाँ पे मैं LU लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़े हैं आपके लूना टोकन पड़े हैं। अब लोगों ने इसके साथ गेम करना शुरू कर दी है। लोग इसको समझ चुके थे, क्यों? क्योंकि जो UST है इसको सिर्फ रोका गया तो $1 से अबव नहीं जा सकता। जब आप लोगों को कंफर्म बता दिया जाए कि एक कॉइन है, उसकी टिपी ये है, उसके बाद उसने उससे ऊपर नहीं जाना, वो अगर 4% 5% नीचे आएगा लोग उसको बाय करेंगे, 1 पे जाके सेल कर देंगे, प्रॉफिट है, ठीक है, सिर्फ सिंपल स्ट्रेटजी के थ्रू। अब यहाँ पे जितने भी लूना के टोकन पड़े थे, छोटे छोटे कॉइन पड़े थे, तो लूना पंप करता, वो इसको बेच देते, इसको सेल करके वो आ जाते UST के अंदर,
जब वो UST के अंदर आते तो क्या होता, UST यहाँ पे 96-97 सेंट का मिल रहा होता था। यहाँ पे आके बैठते थे, डिमांड बढ़ती मार्केट की, मार्केट अप जाती, $1 पे जाती, सेल कर देते। अब यहाँ से जितने पैसे निकलते इस लेवल से, लूना की जो थी टोटल मार्केट कैप, वहाँ से जितने पैसे निकलते, जितने डॉलर निकलते यहाँ पे आ जाते। अब इसकी वैल्यू चली जाती नीचे। फिर क्या करते, वो UST को कर देते सेल, UST को सेल करके वो लूना बाय कर लेते। सिंपल प्रोसीजर अडॉप्ट किया उन्होंने कि जितने भी यहाँ पे जो बेसिकली स्कैम अगर मैं कहूँ तो स्कैम वैसे नहीं हुआ, स्कैम के लिए लोगों ने खुद करवाया। लोग इसकी कमज़ोरी को जान चुके थे और लोग इसके साथ खेल रहे थे और लोग यहाँ से प्रॉफिट बना रहे थे, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट इस सीमत में भी जा सकती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, UST को सेल किया। UST को सेल करने के बाद लूना बाय कर लेते जब नीचे आता, लूना जब पंप करते सेल करते यहाँ पे आ जाते। तो इसकी इस वाली जो कोडिंग थी यहाँ पे, इसमें आया एरर। ठीक है, यहाँ पे बग आना शुरू हुआ। अब यहाँ पे टोटल जो आपकी सप्लाई चेन थी, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिप्टो डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, तो इससे इस लेवल से इनकी थोड़ी बाइनेंस के साथ भी अनबन चल रही थी, तो यहाँ पे सप्लाई जो लॉग थी वो बढ़ना शुरू हो गई। और जब किसी को इनकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम हो जाएगी। आप आम मंडी की भी बात करें, जब वहाँ पे कोई चीज़ ऑफर मिकदार में आ जाती है तो उसके ख़रीदार कम होते हैं। ठीक है, ख़रीदार जब कम होते हैं तो मीन टू से दैट कि उसकी कीमत कम लग रही है। तो यही रीज़न बनी लूना की। और इसकी जो मार्केट जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो यहाँ से कम हो बढ़ती बढ़ती तकरीबन ट्रिलियन क्रॉस कर गई। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी मार्केट कैप की, मार्केट कैप आपकी 1.25 ट्रिलियन है। और सिर्फ अगर लूना की हम बात करें, लूना की टोटल सप्लाई आपके पास 6 ट्रिलियन बन रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि $1 पे आए तो यहाँ पे कितना पैसा आना चाहिए, 6 ट्रिलियन। सिंपल सी बात है, जस्ट फॉलो कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना सप्लाई कितनी है, 6 ट्रिलियन। अब एक कॉइन लूना का $1 का कब होगा, जब आपके पास सिर्फ लूना के अंदर 6 ट्रिलियन आएंगे, 6 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन मेरे भाइयों 3 ट्रिलियन मार्केट कैप आज तक क्रिप्टो की क्रॉस नहीं हुई। क्रॉस हुई है चंद दिनों के लिए, जब 70,000 को क्रॉस किया, उससे आगे पीछे क्रॉस नहीं हुई। और एक बात और भी तो याद रखें, यहाँ पे 19,000 कॉइन पड़े हैं। अब जब यहाँ पे मार्केट कैप 6 ट्रिलियन पे भी चले जाए तो आप किसी सूरत ये नहीं सोच सकते पे यहाँ पे लूना आपको पंप करते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे ये कर सकते हैं सीन कि इसको बर्न करें, और बर्न भी एट अ टाइम ये नहीं कर सकते क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा, और लॉस फेस की होगा, या स्कैम करके तो निकल चुके होंगे, या अगर ये लॉस हुए तो लॉस को अगर बियर करना चाहते हैं तो सप्लाई को बर्न करें। वाहिद सोल्यूशन है सप्लाई बर्न हो, और सप्लाई बर्न हो 100 बिलियन से भी नीचे आए तो फिर आप लोगों को यहाँ पे चांसेस लग सकते हैं कि मार्केट इन फ्यूचर आपको $1 दे सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे जस्ट अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ 1% चांस है कि यहाँ पे आपको लूना $1 क्रॉस करता हुआ मिले। अगर सप्लाई ये नहीं कम करेंगे तो किसी सूरत भी लूना $1 क्रॉस नहीं कर सकता आने वाले 7-8 सालों के अंदर। बाकी ये जो वर्जन 2 की बात कर रहे हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन आज की वीडियो में आपको जो समझाना मकसूद था कि ये गेम क्रिप्टो में कहीं भी हो सकती है। अगर टॉप 10 कोइन में से कोई भी कोइन अगर नीचे जा सकता है तो आप ये ना भूलिएगा कि कोई भी कोइन यहाँ से आपको कोई भी कोइन यहाँ से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अगर टॉप 10 में से ये कोइन गिरा है ना तो कोई भी कोइन गिर सकता है। आप लोगों ने खुद को सेव करना है। मेरी हमेशा सजेशन ये रही है, आप 2019 की 2020 के लास्ट की वीडियो उठा के देख लें। जब से मैंने क्रिप्टो पे प्रॉपर वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई थी कि आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। किसी भी एक कोइन के अंदर या किसी भी कोइन लवर बनना ही नहीं है। आप लोगों ने जो बनना है सिर्फ प्रॉफिट लवर बनना है। प्रॉफिट कमाओ, बाहर जाओ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ साथ आप फॉरेक्स लाजमी सीखें। अगर आप रियल मनी जनरेट करना चाहते हैं तो आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग लाजमी सीखें। जब फॉरेक्स ट्रेडिंग आएगी तो आप वहाँ से डेली की अर्निंग कर सकते हो। क्रिप्टो में आपको मंथ्स में जाके बचत होती है, लेकिन वहाँ पे आप डेली अच्छा कमा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना, BTC की छोटी सी अपडेट आप लोगों को कर दूँ ताकि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हों तो वो भी सॉल्व आउट हो जाए। और BTC इस वक्त है तकरीबन 29,517 पे। अच्छी सपोर्ट लेके 4 और एंगल फिन कैंडल के इसने दी है, तो
तो वहाँ से आप यहाँ पे जो आप लोगों को मिला है एक 4 आवर के अंदर देख लें एंगल फिन मिला है, लेकिन ये आप देखेंगे यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की जानब जा रही है, इस जोन के अंदर एक्यूमुलेट कर रही है पिछले तकरीबन 1 वीक से, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। मिलते चले नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।